हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमल कुमार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चिरेवाल क्लासेस में। सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स और चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र। और इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे कॉन्सेप्ट डेफिनेशन ऑफ सेंट्रोइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्व केंद्र। गुरुत्व केंद्र किसी पिंड का, किसी बॉडी का वह बिंदु होता है जिस पर उसका समस्त भार कार्य करता हुआ माना जाता है। यानी कोई बॉडी है और उस बॉडी का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कौन सा बिंदु होगा जहां पर उसका जो समस्त भार है वो कार्य करता हुआ माना जाता है। यानी कोई भी पिंड है उसमें कोई एक पॉइंट ऐसा होगा कि जिसके ऊपर उसका टोटल वेट कार्य करता हुआ माना जाता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सीजी से रिप्रेजेंट करते हैं। गुरुत्व केंद्र क्या होता है? किसी पिंड की दिशा पर निर्भर नहीं करता, पोजीशन पर निर्भर नहीं करता। यानी किसी पिंड को अगर कैसे भी रख लिया जाए, किसी भी तरीके से रख लिया जाए, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा फिक्स होगा। वही बिंदु होगा, जो बिंदु एक पोजीशन में होगा, वही बिंदु किसी दूसरे तरीके से रख लिया तब भी उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही बिंदु रहेगा। यानी किसी पिंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व केंद्र जो होता है वो एक स्थिर बिंदु होता है। यदि और दूसरी बात करें कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है किसी पिंड का गुरुत्व केंद्र, वो उसके आकार पर निर्भर करता है। यानी जो गुरुत्व केंद्र है वो किस चीज पर निर्भर करता है? पिंड के आकार पर निर्भर करता है। यानी पिंड का आकार जिस तरीके का होगा उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसी तरीके से किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। और यदि मतलब इसी की वजह से क्या होता है कि किसी पिंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, वो उस पिंड के बाहर भी हो सकता है, क्योंकि पिंड के आकार पर निश्चित करता है। तो यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा उस पिंड से बाहर भी स्थित हो सकता है। अब बात करें हम सेंट्रोइड केंद्रक, और इसको हम परिकेंद्र भी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको परिकेंद्र भी कहते हैं। अब यदि हम बात करने लगे समतल सतहों की, यानी समतल सतहों का क्या होता है कि समतल सतहों की जो थिकनेस होती है ना के बराबर होती है। तो उनमें क्या है कि अगर हम क्षेत्रफल को कंसीडर करें तो परिकेंद्र क्या होता है? किसी सतह का वह बिंदु जिस पर उसका समस्त क्षेत्रफल संकेंद्रित माना जाता है या समस्त क्षेत्रफल लगा हुआ माना जाता है, वह बिंदु किसी समतल सतह का परिकेंद्र या केंद्रक या सेंट्रोइड कहलाता है। तो क्या अंतर आया सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड में? कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी की जो बात करेंगे हम सॉलिड बॉडीज के लिए बात करेंगे, पिंडों के लिए अगर बात करेंगे तो जो पिंडों के जिस बिंदु पर पिंडों का द्रव्यमान या भार संकेंद्रित होता है वो गुरुत्व केंद्र कहलाता है। और जिस बिंदु पर किसी सतह का समस्त क्षेत्रफल संकेंद्रित माना जाता है वह बिंदु हमारा क्या कहलाता है? सेंट्रोइड कहलाता है। तो सेंट्रोइड समतल सतहों के संदर्भ में अगर सीजी की बात करें तो वो क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है, सेंट्रोइड कहलाता है। अगर यदि सॉलिड बॉडीज हैं, ठोस पिंड हैं, तो ठोस पिंडों के संदर्भ में अगर बात करें तो जिस बिंदु पर समस्त भार किसी पिंड का संकेंद्रित होता है वह गुरुत्व केंद्र कहलाता है। तो ये भी एक डिफरेंस है दोनों में, गुरुत्व केंद्र और परिकेंद्र में, कि गुरुत्व केंद्र ठोस पिंडों के संदर्भ में बात की जाए तो गुरुत्व केंद्र कहलाएगा, और वही पॉइंट समतल सतहों की बात की जाए तो वह परिकेंद्र या केंद्रक कहलाएगा। अब कुछ बॉडीज हैं जिनका हम पहले बात करेंगे, कुछ सॉलिड बॉडीज हैं जिनके हम गुरुत्व केंद्रों की बात करेंगे। देखिएगा, ठोस पिंडों का गुरुत्व केंद्र
सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सॉलिड बॉडीज, देखिएगा सबसे पहले हम बात करें अगर बेलन की, सिलेंडर, तो सिलेंडर क्या होता है, देखिएगा ये सिलेंडर की ऊंचाई मान लिया h है, ये सिलेंडर की त्रिज्या r है। तो जो सिलेंडर का गुरुत्व केंद्र होगा CG होगा, वो उसके अक्ष के केंद्र पर स्थित होता है, यानी यहां स्थित होगा, ये इसका CG और ये डिस्टेंस होगी h/2। तो बेलन का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो उसकी अक्ष के केंद्र पर स्थित होता है। तो ये हो गया बेलन के संदर्भ में कि बेलन का जो गुरुत्व केंद्र होता है वो उसकी अक्ष के केंद्र पर स्थित होता है। अक्ष का केंद्र यानी अगर बेलन की ऊंचाई h है तो इसके h/2 डिस्टेंस पे इसका CG कार्य करेगा। उसके बाद दूसरा सॉलिड आता है गोला, स्फीयर, तो गोला देखिएगा तो गोले का जो गुरुत्व केंद्र होता है उसके केंद्र पर स्थित होता है। गोले के केंद्र पर स्थित होता है, यानी इसका CG कहां होगा, इसके केंद्र पर होगा। नेक्स्ट बात आती है अर्धगोले की। सेमी स्फीयर, देखिएगा अर्धगोला, ये इसका सेंटर मान लिया, ये इसकी त्रिज्या r है, तो जो इसका CG काम करेगा 3r/8 डिस्टेंस पे काम करता है। यानी समतल के केंद्र से इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा कहां होगा, समतल के केंद्र से 3r/8 दूरी पर स्थित होगा। ठीक है, बेलन का क्लियर हो गया कि उसके केंद्र पर स्थित होता है, अक्ष के केंद्र पर स्थित होता है, यानी ये डिस्टेंस अगर टोटल h है ऊंचाई बेलन की तो h/2 पर होगा। गोले का गुरुत्व केंद्र गोले के केंद्र पर स्थित होता है। अर्धगोले का गुरुत्व केंद्र की बात करें तो अर्धगोले का जो गुरुत्व केंद्र होता है समतल के केंद्र से कितनी दूरी पर, 3r/8 दूरी पर स्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे शंकु की। ये मान लीजिए शंकु की त्रिज्या r और ऊंचाई h है, तो इसका गुरुत्व केंद्र कहां स्थित होगा, h/4 डिस्टेंस पे, यानी आधार से h/4 दूरी पर स्थित होगा। तो जो शंकु का गुरुत्व केंद्र कहां होगा,
शंकु का गुरुत्व केंद्र उसके आधार से, कहां से, आधार से h/4 दूरी पर स्थित होगा। अब देखिएगा, ये तो हो गया कुछ ठोस पिंड है, कुछ सॉलिड बॉडीज हैं जिनके हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की कि उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां स्थित होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें समतल सतहों की, तो समतल सतहों में की कंडीशन में क्या बोलेंगे, इसको हम केंद्रक बोलेंगे। तो देखिएगा, समतल सतहों का परिकेंद्र, सेंट्रोइड ऑफ प्लेन फिगर्स। अब बात कर रहे हैं हम सतहों की, तो सतहों में देखिएगा सबसे पहले फर्स्ट वन आयत, रेक्टेंगल। कैसा होता है रेक्टेंगल, मान लीजिए ये इसकी लंबाई, ये इसकी चौड़ाई, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो इसके मिड में स्थित होगा, इसके सेंटर पर स्थित होगा, यानी ये विकर्ण होगा कटान बिंदु, यानी सीजी, या सेंट्रोइड इसका यहां स्थित होगा। तो ये डिस्टेंस कितनी रह जाएगी, b/2, और ये डिस्टेंस रह जाएगी l/2। सिमिलर अगर बात आ जाए त्रिभुज की, ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का गुरुत्व केंद्र कहां स्थित होगा, देखिएगा एक ट्राइंगल, ये मान लिया H, ये मान लिया B, तो ट्राइंगल का देखिएगा सीजी कहां स्थित होगा, ये डिस्टेंस b/3 और ये डिस्टेंस होगी h/3 के बराबर। उसके बाद बात आती है हमारी नेक्स्ट वृत्त की, सर्कल। तो वृत्त का गुरुत्व केंद्र कहां होगा, उसके केंद्र पर स्थित होता है। वृत्त का गुरुत्व केंद्र उसके, या सर्कल का जो सेंट्रोइड होता है, परिकेंद्र होता है, वो उसके केंद्र पर स्थित होता है। नेक्स्ट इसके बाद बात आती है अर्धवृत्त की, सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल, ये मान लिया रेडियस r है, ये होगा 4r/3π, यानी अर्धवृत्त का जो गुरुत्व केंद्र होता है या केंद्रक होता है वो उसके आधार से 4r/3π डिस्टेंस पर स्थित होता है। इसके बाद बात आती है तो देखिएगा, चलो इतना ही हम बात कर रहे हैं कि समतल सतहों के परिकेंद्र की अगर बात करें तो समतल सतहों के परिकेंद्र में हमने बात की रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का गुरुत्व केंद्र h/2 और l/2 और b/2 डिस्टेंस पे स्थित होता है। अगर ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल का h/3 और b/3 डिस्टेंस पे स्थित होता है। वृत्त का, सर्कल का उसके सेंटर पर स्थित होता है, और सेमी सर्कल का आधार से बेस से 4r/3π डिस्टेंस पर स्थित होता है।
तो ये देखिएगा, ये इस चैप्टर की पहली वीडियो थी जिसमें हमने कॉन्सेप्ट और डेफिनेशंस कवर की सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। उसके बाद हमने कुछ सॉलिड बॉडीज के सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात की और कुछ फिगर्स की, प्लेन फिगर्स के सेंट्रोइड की बात की। तो ओके, देखिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।